नाम जब ली जाए तो सतीश सिंह है, गोपाल शरण सिंह है, सुशील सिंह है, अनिल सिंह है और जीतन राम मांझी जो है, उपेंद्र कुशवाहा है, चिराग पासवान जो है वह एनडीए के साथ हैं। तो इस बार वो फायदा दिखता है। अब तो पवन सिंह बहुत बड़े फैक्टर थे जो पवन सिंह ने। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और हमारे साथ बात करने के लिए सहयोगी पत्रकार चितरंजन कुमार हैं। आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव के ऊपर। जिस तरह से और खासकर औरंगाबाद जिला में 6 विधानसभा के साथ में बात करते हैं। और मैं बता दूं कि जिस तरह से दशहरा का पर्व खत्म हो गया है, चुनाव आयोग की टीम पटना पहुंच चुकी है, भाजपा के लिए लगातार बैठक शुरू हो चुका है। अब इन सबों के बीच में तमाम पार्टियां अपने अपने जगह पर बैठक का जो दौर है, सिलसिला शुरू है। आज हमारे साथ बात करने के लिए चितरंजन जी हैं। क्या चितरंजन जी, क्या लगता है, खासकर आप औरंगाबाद से खास जुड़े हैं, लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, 6 के 6 विधानसभा की जानकारी आपको है, चाहे औरंगाबाद सदर हो, ओबरा हो, रफीगंज हो, नवीनगर हो, ये तमाम जितने भी गो हो, क्या लगता है किस पार्टी की ओर से कौन प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं? चंदन जी देखिए, साफ तौर पर सबसे पहली बात हम आपको जानकारी देते हुए बता दें, सब कुछ जग जाहिर है कि इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन में 6 सीट अभी जो है यहाँ पर मौजूद है। इंडी गठबंधन में 6 सीट जो है वह औरंगाबाद में कब्जा में है। लेकिन अब उसे तोड़ने के लिए कई तरह की हथकंडा जो है एनडीए गठबंधन भी अपना रही है। पिछले बार आपने देखा होगा किस प्रकार से, देखिए उन लोगों में फूट थी, एनडीए में फूट थी, जिसका फायदा इंडी गठबंधन अब तो लोजपा रामविलास जो बड़ी पार्टी है, देखा जाए तो 3rd नंबर की पार्टी है, वो भी साथ में आ गई है। नहीं तो अभी उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो भी साथ में आ गए, वो भी साथ में चले गए हैं। पहले वो महागठबंधन के साथ थे, तो वह फायदा जो था वह महागठबंधन को मिला था। लेकिन इस बार भी जो है जीतन राम मांझी जो हैं, उपेंद्र कुशवाहा है, चिराग पासवान जो है वह एनडीए के साथ हैं। तो इस बार वो फायदा दिखता है। अब तो पवन सिंह बहुत बड़े फैक्टर थे जो पवन सिंह ने पूरा का पूरा हिसाब किताब ही गड़बड़ा दिया लोकसभा का। तो वो भी चंदन वंदन कर लिए हैं, उपेंद्र कुशवाहा का गले लगा लिया है उन्होंने। क्या बोलना चाहेंगे? नहीं देखिए, पवन सिंह के आने से एनडीए मजबूत तो हुई है मगध और शाहबाद में, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले बार आपने देखा होगा काराकाट से उन्होंने लोकसभा में चुनाव लड़ा। क्या मान लिया जाए कि 6 के 6 सीट एनडीए एक बार फिर से जीत जाएगी? जीते या नहीं जीते, लेकिन मजबूत अभी दिख रही है। हालांकि लेकिन अब देखने को यहाँ पर दिलचस्प होगा कि एनडीए में सीट बंटवारा कैसा होता है। सबसे बड़ा मायने यही देखने के लिए मिलेगा। चितरंजन, जो कल बैठक हुई है 60 सीट पर चर्चा हुआ है। मैं बता दूं कि बिहार भाजपा का जो 60 सीट पर जो बैठक हुई है वह वही सीट पर बैठक हुई है जो विनिंग है, सीटिंग विधायक है वहाँ के, उस पर चर्चा। आज बैठक पर आज होने वाली है जिस पर हार चुके हैं, भाजपा हार चुकी है, उस पर आज होने वाला है। रविवार की जो बैठक है, जो सीटिंग जो वहाँ के जो सीट है, यानी कि जैसे भाजपा जहाँ से चुनाव लड़ती है, लेकिन भाजपा औरंगाबाद सदस्य लड़ती है, लेकिन यहाँ पर कई दावेदार हैं। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? नहीं देखिए, यही तो मायने रखता है कि सीटों का बंटवारा एनडीए कैसे करती है। इस पर सबसे बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि सीट बंटवारा अगर अच्छे तरीके से नहीं होता। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि जो 60 जो आज बैठक होगी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है बिहार भाजपा का। और यहाँ से 3 नाम हर विधानसभा से फाइनल होकर दिल्ली जाएगा और फिर उसके ऊपर मुहर लगने वाला है। बिल्कुल। तो 3 एनडीए के, लेकिन 3 नाम कौन हो सकते हैं भाजपा से? देखिए, औरंगाबाद में बड़ी नाम है, बहुत सारे नाम हैं। नहीं, भाजपा से मतलब कौन कौन हो सकते हैं? देखिए अभी नाम जब ली जाए तो सतीश सिंह है, गोपाल शरण सिंह है, सुशील सिंह है, अनिल सिंह है और भी कई दावेदार है, परवीन सिंह है और राजन सिंह है। इनके अलावे और भी कई दावेदार, कई सिंह हैं, भाजपा में है। लेकिन यह सीट भाजपा को जाता है, लोजपा को जाता है, जदयू को जाता है, इस पर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। भाजपा भले ही, अगर लोजपा को चल जाए तो कौन हो सकता है? देखिए, लोजपा पर मजबूत प्रत्याशी के तौर में सोनू सिंह है जो जिलाध्यक्ष है। वे लगातार प्रयास में है कि हमें सीट मिल जाए। राजद भी हर जगह, आपने देखा होगा कुटुंबा विधाानसभा क्षेत्र में। एनडीए की बात है, सुशील सिंह की भी नजर जो है वह औरंगाबाद सीट पर है, नबीनगर पर है, और वो तो सांसद का सीट लड़ते थे। लेकिन किसकी दिलचस्पी नहीं होती है। क्या हो सकता है उनके भाई जो एक हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं? पूर्व में चुनाव लड़े हैं वो आरजेडी से, लेकिन हार गए हैं। फिर से वो राजनीति में दिलचस्पी उनकी कम हो गई, वो बिजनेस अच्छा देखते हैं। लेकिन ये 3 नाम को जाना है, 3 नाम में कौन हो सकते हैं? 3 नाम में देखिए, मजबूत प्रत्याशी के तौर पर सुशील सिंह है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। राजन सिंह पूर्व एमएलसी हैं, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था, उन्होंने पद छोड़ करके। अनिल सिंह भी लगातार एक्टिव दिख रहे हैं। बिल्कुल। सतीश सिंह भी युवाओं के बीच में प्रिय हैं। वो काफी लोकप्रिय हैं। लेकिन
कहा जाए तो देखिए दिलचस्प मुकाबला है औरंगाबाद सदर सीट से कि कौन यहां से भाजपा का उम्मीदवार होगा। और जो आज की जो बैठक होगी उसमें तीन नाम किसकी जाने वाली है दिल्ली आला कमान के पास। लेकिन अब आते हैं कुटुंबा विधानसभा पर। कुटुंबा विधानसभा पर आपने देखा होगा कि वहां पर से दो अध्यक्ष लड़ रहे हैं। एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सुमन, हाँ संतोष सुमन, हम पार्टी से। एक है प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के राजेश राम, सिटिंग विधायक है, वहाँ सिटिंग विधायक है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से उनका विरोध हुआ राम का। कुटुंबा पर जब बात की जाती है तो अभी के समय में सबसे हॉट सीट बिहार का वो है, क्योंकि दो प्रदेश और राष्ट्रीय नेता हैं। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं अभी वर्तमान में मंत्री हैं संतोष कुमार सुमन जी, जीतन मांझी के बेटा हैं। वही राजेश राम की बात की जाए तो वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं और वर्तमान में कुटुंबा के विधायक भी हैं। लेकिन एनडीए में अब राजेश राम तो इंडी गठबंधन में, महागठबंधन में वो क्लियर कर चुके हैं कि चुनाव हम ही लड़ेंगे। लेकिन एनडीए की बात की जाए तो एनडीए पर हम की भी नज़र है। जैसा कि हमने इंटरव्यू जब लिया था मंत्री जी का, मतलब हम की नज़र है, मतलब हम चुनाव लड़ेगी कुटुंबा से। हम लड़ते आई हैं 2-3 चुनाव, लेकिन हारते भी आई है। 2-3 चुनाव की बात की जाए तो वो हम ही पार्टी चुनाव लड़ते आ रही है। अब देखिए कल ही एक कुटुंबा विधानसभा में सम्मेलन हुआ और यह दावेदारी पेश की गई कि हम पार्टी जो है वह सुरक्षित सीट भी है वहाँ, तो वहाँ से हम पार्टी चुनाव लड़े। और देखिए एक नाम जो है हम पार्टी के लिए वो आगे निकल कर आ रहा है। दानिका संगीत संस्थान के जो संस्थापक हैं वो हम पार्टी से रविंद्र जी, अच्छा, और उनकी पत्नी जो है कौन समाज से आते हैं लोग? ये रविदास समाज से आते हैं। सुरक्षित सीट भी है। वे लगातार प्रयासरत है। कल मैंने देखा उनको कि 100-200 गाड़ी लाओ लश्कर के साथ वे कुटुंबा विधानसभा में जो सम्मेलन हो रहा था, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हम पार्टी के कुटुंबा विधानसभा से सीट चाहते हैं। बिल्कुल, ये नया नाम है। हाँ, नया नाम है। पूर्व में जो चुनाव लड़े थे वह भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। संतोष सुमन जो है वह खुद भी उस सीट पर नजर बनाए हुए हैं। हो सकता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहीं और रिप्लेस हो जाएं और इन्हें सीट मिले। एक चीज और है, लोजपा रामविलास की भी नजर जो है वह कुटुंबा पर है। लोजपा रामविलास की भी बिल्कुल। पूर्व जो विधायक थे पंकज पासवान की पत्नी, वह भी जो है वहां से आरजेडी के भी तो नजर है वहां। आपने विरोध देखा है। अभी इंडिया की बात कर लेते हैं। लोजपा रामविलास में इस बार वे शामिल हुए। पूर्व में वो जदयू में थे, जदयू की विधायक भी उनकी पत्नी रही है। अब उन्होंने जदयू को छोड़ करके चिराग पासवान ने खुद उन्हें सदस्यता दिलाया है। अच्छा। तो लोजपा की भी नजर जो है वह कुटुंबा सीट पर है। अब देखा जाए कि कौन वहां पर चुनाव लड़ता है। अब हम बात करते हैं आरजेडी की। तो आरजेडी के सुरेश पासवान पूर्व मंत्री हुआ, पर्यटन मंत्री रह चुके हैं। पूर्व मंत्री वहां से रहे हैं, पर्यटन मंत्री रह चुके हैं। और उनकी भी जो नजर है वह परंपरागत सीट उनकी रही है। वे वहां से चुनाव लड़ते हैं। ये बताइए, अब रफीगंज पर हम बात कर लेते हैं। रफीगंज में जदयू को सीट मिलेगा या फिर लोजपा रामविलास को मिलेगा? क्योंकि दोनों नेता दावा कर रहे हैं, चाहे प्रमोद सिंह हो या अशोक सिंह हो। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अशोक सिंह की पत्नी जो निशा सिंह हैं काफी सक्रिय हैं। तो सीट किसको मिलने वाली है? देखिए, सीट की बात की जाए चंदन जी तो अशोक सिंह जो हैं वह जदयू के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, 10 साल विधायक भी रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी भी माने जाते हैं। लगातार उनके चैम्बर तक बैठते हैं, जाते हैं। वो सब ठीक है, लेकिन सीट किसके खाते में जाएगी? देखिए, सीट अभी क्लियर कर पाना बहुत बड़ी बात है। आज के बैठक के बाद कुछ तय हो सकता है। आज के बैठक के बाद निर्णय निकल कर आएगा। लेकिन अशोक सिंह जितने भारी हैं उतना ही भारी प्रमोद सिंह है वहाँ पर। निर्दलीय चुनाव, तो निर्दलीय लड़कर 50,000 से ऊपर वोट लाए थे। नहीं, एनडीए के प्रत्याशी भी रहे हैं वो। अच्छा। पूर्व में एनडीए के प्रत्याशी रहे जब जदयू जो थी वो महागठबंधन से चुनाव। अच्छा, आरजेडी का क्या हाल है रफीगंज में? देखिए, आरजेडी के भी कई दावेदार वहाँ पर हैं। नेहालुद्दीन साहब को टिकट मिलेगा? देखिए, नेहालुद्दीन साहब का विरोध भी है वहाँ पर रफीगंज में, ये मानना पड़ेगा। और कोई मुस्लिम कैंडिडेट है या यादव कैंडिडेट से यादविंदु जी का नाम आ रहा है? नहीं, मुस्लिम कैंडिडेट भी हैं। जादव से भी कैंडिडेट है, दो नाम। जादव से कौन है? जादव से शंकर यादवेंदु मजबूत प्रत्याशी के तौर पर वर्तमान में संजय यादव हैं जो पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष के प्रतिनिधि रहे हैं, वह भी हैं। शंकर यादवेंदु लगातार देख रहे हैं क्षेत्र में वो मुखर नजर आ रहे हैं। रफीगंज में सक्रिय रहते हैं और जिला परिषद भी है।
2 बार के वो जिला परिषद जीते हुए हैं। 2 बार के जिला परिषद भी हैं और आरजेडी के अच्छे राजद में काफी दिनों तक उन्होंने समय बिताया है, समय बिताया है। 30 वर्षों तक। हो सकता है उन्हें भी टिकट दिया जा सके। बिल्कुल, उन्होंने पार्टी में अपनी मांग रखी है। अच्छा। अब पार्टी आला कमान क्या कुछ निर्णय लेती है, क्योंकि विरोध जो है वो वर्तमान विधायक का रफीगंज में वह साफ देखा जाए तो ओबरा जो रफीगंज क्षेत्र है वहां से प्रमोद सिंह या अशोक सिंह को टिकट मिल सकता है। अब किसको मिलेगा ये बहुत जो 2-3 बैठक है उसके बाद क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं गोह पर। गोह में क्या हालचाल है? गोवा में देखिए भीम सिंह यादव जो हैं वहां से वर्तमान में आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन वहां के वो रहने वाले नहीं हैं। वो बारून के रहने वाले हैं। ठीक है। लेकिन लालू यादव ने उन पर विश्वास जताया, उन्हें गो भेजा और गो से उन्होंने चुनाव जीत करके दिखा दिया। होता है कि 2 समाज का एक ही लड़ाई की वजह से तीसरा को फायदा हुआ। अब पिछले बार देखा जाए तो यही हुआ भी था, क्योंकि एनडीए से 2 प्रत्याशी जो थे एक समाज से आते थे, मनोज शर्मा और रणविजय शर्मा। इस बार रणविजय सिंह और मनोज शर्मा का क्या हाल है? दोनों देखिए, अभी पार्टी तो कह रही है कि हम दोनों को मना लेंगे, दोनों को एकजुट कर लेंगे और दोनों में से कोई एक प्रत्याशी होंगे। लेकिन पिछले बार भी यही हुआ था, मनोज शर्मा को टिकट मिला था, रणविजय सिंह चुनाव लड़ गए थे निर्दलीय। लेकिन अब क्या होता है, अब दोनों को मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता है, ये सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि रफीगंज में भी यही हुआ था, अशोक सिंह चुनाव लड़ रहे थे एनडीए से और प्रमोद सिंह निर्दलीय लड़ गए थे, खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ा था। वही हाल। अच्छा, इस बार भीम सिंह यादव को रिप्लेस भी किया जा सकता है कि उन्हीं को टिकट दिया जाएगा? एक नाम और चल रहा है वहाँ पर, कौलेश्वर प्रसाद यादव। कौलेश्वर प्रसाद यादव पूर्व में वो चुनाव भी लड़ चुके हैं और काफी दिनों तक राजद के जिला अध्यक्ष रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब नवीनगर पर आते हैं। नवीनगर में डब्लू सिंह वर्तमान में विधायक हैं। क्या लगता है कि उन्हें टिकट दिया जाएगा या किसी और का नाम चर्चा चल रहा है? देखिए, अभी हम लोग जमीन पर उतर करके हम लोग सर्वे कर रहे थे, देख रहे थे, लोगों का मन मिजाज टल रहे थे। विरोध है, लेकिन अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो काफ़ी योजनाओं को लेकर के वो धरातल पर उतरे हैं। सड़क है, पुल है, पुलिया है और भी कई काम हैं जिसको लेकर के वे लगातार शिलान्यास और उद्घाटन कर। नवीनगर से भाजपा से और या एनडीए से कौन हो सकता है? देखिए, नवीनगर एनडीए में जदयू की परंपरागत सीट रही है। चंदन जी, वहाँ वीरेंद्र सिंह पूर्व में चुनाव लड़े हैं। अब जो है वो जदयू में ही कई प्रत्याशी जो हैं वह लगातार ताल ठोक रहे हैं। लेकिन अब देखा जाए तो मजबूत दावेदार के रूप में वीरेंद्र सिंह है, पूर्व में सांसद भी रहे हैं और पूर्व में विधायक भी रहे हैं। लेकिन अब देखिए क्या कुछ होता है। वहाँ पर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए में हम पार्टी भी वहाँ पर मजबूती से ताल ठोकती हुई दिखाई दे रही है नवीनगर से, क्योंकि हम पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं रणधीर सिंह, वह लगातार आनंद मोहन के बेटे का भी एंट्री होने की संभावना है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल, उस क्षेत्र में लगातार वो सक्रिय हैं। अगर होगा तो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? जदयू से तो संभवतः लड़ेंगे। भाजपा की भी नज़र है वहाँ पर, देखते हैं क्या कुछ होता है। सुशील सिंह सबसे बड़ा नाम जो है, पूर्व लोकसभा मतलब सुशील सिंह का औरंगाबाद सदर पर भी है और नवीनगर पर भी नजर है और रफीगंज पर भी है। नवीनगर में भी वो काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई मांग भी आते रहा है कि राजपूत के बड़े चेहरा हैं, राजपूत बहुल क्षेत्र जो है वह नवीनगर रहा है, नवीनगर है भी, तो वहाँ से संभवतः वो चुनाव लड़। अच्छा, क्या लगता है जो अंतिम आते हैं ओबरा में प्रकाश चंद्रा का नाम हमेशा चर्चा में रहता है, लगातार हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनकी क्या भागीदारी हो सकती है? देखिए, सबसे मजबूत प्रत्याशी के तौर में अगर एनडीए में कोई है अभी वर्तमान में तो वो है प्रकाश चंद्रा। और नाम है, लेकिन मजबूत प्रत्याशी के रूप में प्रकाश चंद्रा जो है, जो पिछला एनडीए का जो बैठक हुई थी, मतलब सम्मेलन हुआ तो उसमें बहुत ज्यादा भीड़ इन्होंने जुटाई थी। बिल्कुल, आपने कवरेज भी किया था और देखा भी था कि किस तरह से मौजूदगी उनकी थी। काफी गर्मजोशी के साथ उन्होंने मंच तक शिरकत किया था, मंच पर समर्थक भी काफी मौजूद थे। और कौन हो सकते हैं वहाँ से आरजेडी से? देखिए, आरजेडी में अभी वर्तमान विधायक जो है ऋषि जी हैं और ऋषि जी कांति सिंह के बेटा हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जो आरजेडी की नहीं है, आरजेडी के संस्थापक सदस्य में से एक जो हैं वह कांति उनके बेटा हैं। लेकिन इस बार काफ़ी विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है वर्तमान विधायकों का। तो ओबरा में भी विधायकों का विधायक का जो है नहीं, आरजेडी से तो ऋषि यादव को ही मिलेगा ना टिकट। सिटिंग विधायक है। लेकिन वहाँ पर कई दावेदार भी कई हैं। राहुल है। एनडीए से कौन दावेदार हो सकते हैं ओबरा से? देखिए, एनडीए से पूर्व में सत्यनारायण यादव विधायक यहाँ रहे थे। अच्छा, जो किस पार्टी से? वो थे आरजेडी से। लेकिन वो वर्तमान में वो चले गए हैं भाजपा में। अब क्या लगता है कि अब जो होगा एनडीए से चाहे प्रकाश चंद्रा को टिकट मिले, यानी लोजपा रामविलास के चंद्रवंशी एक बड़े नाम है,
पूर्व में जदयू में थे, पूर्व में जदयू के सीट पर वो चुनाव भी लड़े थे, लेकिन अब वो भाजपा में हैं, बड़े चेहरा भी हैं। तो प्रमोद चंद्र बंसी जो हैं वह भी एक बड़ा फैक्टर बन सकते हैं। लेकिन अब सीट किसको मिलता है, क्योंकि जदयू चुनाव लड़ते आ रही है वहाँ से, और लोजपा रामविलास के पार्टी में प्रकाश चंद्रा वर्तमान में अभी हैं, तो वह सीट जो है वह काफ़ी गर्म है और प्रकाश चंद्रा काफ़ी तैयारी भी कर रहे हैं। 6 विधानसभा का फटाफट एनालिसिस किया है, इसमें बहुत जल्दीबाजी भी हुई है, कई का नाम भी छूट चुके होंगे, चाहे छूट गए होंगे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा हम दोनों। लेकिन जो संक्षेप में होता है हम लोगों ने यहाँ पर एनालिसिस किया है, आप लोग के बीच में हर बात को बताया है कि कौन सीट पर कौन दावेदारी कर रहा है, कितने दावेदार हैं, किन्हें सीट मिल सकती है, तमाम। लेकिन और भी आगे जानकारियाँ आने वाली है, जिस तरह से जानकारी हम तक पहुँचेगी आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए सिटी योग न्यूज़, हमेशा सच के साथ।